नमस्कार। मैं सुनील कुमार जैन, दिल्ली की आवाज़ में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डंके की चोट पर ये बात कहना चाहता हूँ सभी राजनीतिक पार्टियों को और सभी हिंदुस्तानियों को, जो हिंदुत्व की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने कभी ये नहीं देखा कि मुसलमानों को अपने घर के बाहर लिखना पड़ रहा हो कि ये मकान बिकाऊ है, उन्हें पलायन करना पड़ रहा हो। ये देखकर बहुत दुख होता है कि हम हिंदू अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रह गए हैं। आज हमारे हिंदू भाइयों को मुस्लिम अत्याचारों के कारण पलायन करना पड़ रहा है, अपने घर के बाहर लिखना पड़ रहा है कि ये मकान बिकाऊ है। शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। दोस्तों, मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, ये बहुत गहरी बात है और समझने की बात है। हम लोग सोते रहे और अंदर ही अंदर ये लोग अपना काम करते रहे। इस देश में एक नया पाकिस्तान बनाने की साजिश बड़े लंबे समय से चली आ रही है। और ये काम किन्होंने किया है? जो उस समय पावर में थे, सत्ता में थे, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार ममता जिहादी, टीएमसी और कांग्रेस पार्टी। पिछले 20 साल से अलग अलग देशों से मुसलमानों को यहां लाया जा रहा है अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए। इन लोगों के राशन कार्ड बनाए गए, आधार कार्ड बनाए गए, वोटर आईडी कार्ड बनाए गए। इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रहा है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, पश्चिम बंगाल का एक द्वार बांग्लादेश में खुलता है, दूसरा द्वार पाकिस्तान में खुलता है। कभी किसी ने इस बात पे गौर नहीं किया। लोग समझते रहे कि नहीं, ये तो केवल बॉर्डर पार से आते हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं। आज इस बात को सब मानने लगे हैं, मीडिया में इस बात की चर्चा होने लगी है कि ये लोग पश्चिम बंगाल के जरिए पूरे देश में आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जरिए दिल्ली होते हुए इन लोगों को अलग अलग राज्यों में भेजा जा रहा है और राज्यों में से अलग अलग जिलों में भेजा जा रहा है, अलग अलग शहरों में भेजा जा रहा है, अलग अलग कस्बों में भेजा रहा है, अलग अलग गांवों में भेजा जा रहा है। देखिए कितनी गहरी साजिश हो रही है हमारे खिलाफ। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, सन 47 में जो उनकी आबादी थी, आज इनकी आबादी कई गुना बढ़ी है। 20 साल में तो बच्चा भी युवा हो जाता है। इन्होंने हमारे अधिकारों का हनन किया है, गरीबों के रोजगार छीने हैं, युवाओं की नौकरियां छीनी हैं। इनमें से कितने लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई होंगी, सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ मिला होगा, सोचिए। हम हिंदू क्यों कमजोर पड़ गए? क्योंकि हम आपस में बट गए। इन नेताओं ने हमारा बंटवारा कर दिया, वोट बैंक के आधार पर, जाति समीकरण के आधार पर, धर्म के समीकरण के आधार पर। इनको पता है कि मुसलमान जब वोट करता है तो वो एक तरफा करता है और हिंदू बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग पिछड़ गए, इसीलिए ये लोग हमारे ऊपर हावी हो गए। अब समय आ गया है जागरूक होने का, इन लोगों को सबक सिखाने का।
इन्होंने हमें अपनी ताकत दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। इन्होंने CAA का विरोध किया, इन्होंने NRC का विरोध किया। क्यों? अब ये बात समझ में आ रही है। ये सब इनके रिश्तेदार हैं जो विदेशों से आए हैं। इनको बचाने के लिए ये लोग सड़कों पर उतरे। इन्होंने शाहीन बाग को अंजाम दिया। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं, ओवैसी बंधुओं को और इनके सरगनाओं को और मोहम्मदियों को और इन घुसपैठियों को, इन रोहिंग्या मुसलमानों को, पाकिस्तानी मुसलमानों को, इन अफगानी मुसलमानों को, दोबारा ऐसी कोशिश मत करना। हर बार तुमने धोखा किया हमारे साथ, हर बार धोखा किया। अब हम धोखा सहन नहीं करेंगे, हम जाग चुके हैं। शाहीन बाग में तुम लोगों ने क्या किया? हमारे नौजवान वीर बहादुर पुलिस वालों पर लाठियां चलाई, पत्थर चलाए, उन पर रिवॉल्वर तान दी। इतना कमजोर समझते हो उनको? ये भूल कभी मत करना। अगर हमारे देश का कानून, हमारे देश की सरकार उनके हाथ खोल दे तो तुम्हें रुई की तरह ढूंढ देंगे, रुई की तरह। तुम्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी, याद रखना। और 100 करोड़ को 15 करोड़ भारी पड़ने वाले लावारिस पठान कभी मैदान में आके देख, तुझे तेरी औकात बता देंगे। जो तो उल्टी सीधी वो जरूर बयानबाजी करता है ना, सब भुला देंगे। अब हिंदू जाग चुका है। आज मैं अपील करता हूं सभी हिंदुओं से, पार्टी देखकर वोट दो, नेता देखकर नहीं, जाति देखकर नहीं। आपस में बंटवारा मत करो, वोटों का बंटवारा मत करो। हमारा वोट ही हमारी ताकत है। गलत पार्टी को वोट मत दो। मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूं, अगर मेरा जैन भाई, मैं जैन हूं, अगर मेरा जैन भाई वो गलत पार्टी चुनता है तो मैं उसको वोट नहीं दूंगा। मैं उस पार्टी को वोट दूंगा जो हिंदुत्व की बात करेगी, हिंदुओं की रक्षा की, सुरक्षा की गारंटी देगी, हिंदुओं के लिए काम करेगी। मैं उस पार्टी को वोट दूंगा। मैंने पहले भी कहा था, अच्छे बुरे नेता सभी पार्टी में होते हैं, लेकिन पार्टी का चरित्र देखा जाता है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, खुले दिल से कहता हूं, खुली सोच से, खुले दिमाग से कहता हूं, हिंदुस्तान में राज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया कोई पार्टी नहीं मिलेगी आप लोगों को। साफ सुन लो, आज पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। धीरे धीरे हिंदुओं को वहां से खत्म किया जा रहा है। बर्बर पूर्ण उनको कार्रवाई हो रही है। उनको वहां से प्लान करना पड़ रहा है। उनका बलात्कार हो रहे हैं उनकी माँ बहनों के साथ, उनकी निर्मम हत्याएं हो रही हैं। आज पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान बना के रख दिया गया है। तो दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी ऐसा हो। ऐसा नहीं है कि हम लोग कमजोर हैं, हमें कमजोर बना रखा है आपस की फूट ने। जिस दिन हम एक हो जाएंगे, इन लोगों को अकल आ जाएगी। ये 65 की लड़ाई भूल गए, किस तरह से इनकी पिटाई हुई थी। 71 की लड़ाई भूल गए, किस तरह इनकी पिटाई हुई थी। कारगिल भूल गए, किस तरह इनकी पिटाई हुई थी। एयर स्ट्राइक भूल गए। तुम लोग कहते हो हम हिंदुस्तानी हैं। जब हिंदू पर अत्याचार होता है तुम्हारे मुंह नहीं खुलते, एक शब्द नहीं खुलता कोई भी। केवल भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी CAA और NRC पर बात नहीं करती। आज आप धारा 370 कश्मीरी में वापस लाने की बात करते हो। हिम्मत है तो लाके दिखाओ। और ओवैसी बंधु, आप कहते हो हमने ताजमहल बनाया है, हमने चार मीनार बनाई है, हमने जमा मस्जिद बनाई है, हमने लाल किला बनाया है। जमीन किसकी है?
किसकी जमीन पर बनाया है? ये जमीन हिंदुस्तान की है। अगर तुम्हें इसमें भी हिंदू मुसलमान नजर आता है तो उखाड़ के ले जाओ उनको पाकिस्तान में, करो उनकी पूजा, बढ़ाओ इनमें अपने कब्रिस्तान। कोई नहीं आएगा नहीं देखने वहां पर। इससे आगे की बात तुम भूल गए। तुम ये भूल गए कि हिंदुस्तान ने तुम्हें क्या दिया है, कितना दिया है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करते। और ये सीएए और एनआरसी का विरोध आप अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए कर रहे हो, इन घुसपैठियों को, इन रोहिंग्या मुसलमानों को, पाकिस्तानी मुसलमानों को, अफगानिस्तानी मुसलमानों को, बांग्लादेशियों को बचाने के लिए कर रहे हो। तुम्हें अच्छा भला पता है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी मुसलमान को इनसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनको गुमराह कर रहे हो अपने वोट बैंक की खातिर। सच बोल रहा हूं, कड़वा बोल रहा हूं, सच हमेशा कड़वा होता है। अगर हिंदुओं को छेड़ोगे तो हिंदू तुम्हारी छाती पे चढ़ के वो तांडव करेंगे कि तुम्हें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। हमारे देश के पुलिस के नौजवान, हमारी सेना के नौजवान, बहादुर नौजवान जो हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, सुख दुख में हमारे काम आते हैं। कोरोना काल में उन्होंने कितनी सेवा दी, अपने घर नहीं गए, कोरोना मरीजों की सेवा की, उनको खाना दिया, गैस ऑक्सीजन पहुंचाई, दवाइयां पहुंचाई, सड़कों पे कोरोना नियमों का पालन करवाया। क्या वो हमारे भाई नहीं है? क्या हमारे अपने नहीं है? इतना निर्मम बर्ताव उनके साथ आप लोग करते हो, पत्थरबाजी करते हो, लाठियां बरसाते हो, घेर कर मारते हो। अब हम आपकी इस नीति, घेर के मारने वाले की नीति से सावधान हो गए हैं। जब भी आप ऐसा करोगे उनके आगे हम खड़े होंगे और पीछे वो खड़े होंगे। आगे से हम मारेंगे, पीछे वो भागने रास्ता नहीं देंगे, याद रखना। और इन रोहिंग्या मुसलमानों को एक एक को छलनी में छान छान के देश से बाहर किया जाएगा, याद रखना। एक भी घुसपैठिया मुसलमान शरणार्थी इस देश में नहीं रहेगा, याद रखना। कितनी ताकत लगा लो आप, कितने घोड़े खोल लो, चैलेंज करता हूं। हमारी भारत सरकार इस काम में लग गई है। अब इनकी पहचान करके इनको वापस भेजना काम शुरू हो गया है। और मैं धन्यवाद अदा करता हूं मोदी सरकार का, शुक्रिया करता हूं, हाथ जोड़ता हूं कि जिसने काम शुरू किया। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर फिर विनती करता हूं, अपील करता हूं, धर्म के आधार पर मत बटो। भूल जाओ आपस की लड़ाई झगड़े, भूल जाओ आपस के प्यार, सब एक हो जाओ, एक मुट्ठी में हो जाओ, एकजुट हो जाओ। बस इतनी मेरी आपसे अपील है। अपना आज संवार लो ताकि कल हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। इन काफिरों, इन जालिमों से बचे रहें, उन्हें अपने घर ना छोड़ने पड़े, उन्हें पलायन ना करना पड़े। दोस्तों, ये तो हिंदुस्तान में आ गए, इनके कौन इन्हें बुला लिया। मानिए अगर ऐसा हुआ, हमारे साथ अत्याचार हुए, हम कहां जाएंगे? हमें कौन शरण देगा? कोई देश हमें शरण नहीं देगा। 56 कंट्रियां मुसलमानों की हैं, ये वहां क्यों नहीं गए? इन लोगों को वो अपने क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि ये जालिम लोग हैं, ये कट्टर लोग हैं, ये दरिंदे हैं, वहशी दरिंदे हैं, जानवर हैं। सिर्फ ये राजनेताओं के पसंदीदा हैं, क्योंकि इनमें उनको अपना वोट बैंक नजर आता है। चाहे वो बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, ओवैसी बंधु हो, कोई भी हो, इनको बसाने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का है। पूरे के पूरे मोहल्ले बसा दिए, इनके कॉलोनियां बसा दी, सारी सुविधाएं दे दी।
हमारे अधिकार छीनने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का रहा है। हमारे देश की इकोनॉमी को ध्वस्त करने में सबसे बड़ा काम इन्हीं का रहा है, सबसे बड़ा रोल इन्हीं का रहा है। सबसे ज्यादा फायदा सरकारी योजनाओं का इन लोगों को मिलता है। जरा सोचिए, ये फ्री का पानी, फ्री की बिजली, फ्री के राशन का सबसे ज्यादा लाभ किनको मिल रहा है? इन्हीं लोगों को मिल रहा है, क्योंकि इनमें इनको अपना वोट बैंक नजर आता है। दिल्ली के दंगों में क्या हुआ? दिल्ली के लोग इतने नहीं थे, बाहर से बुलाया गया था, उनमें रोहिंग्या शामिल थे, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी घुसपैठिए शामिल थे। एक रात में तैयारी नहीं होती। जब से शाहीन बाग शुरू हुआ तब से तैयारियां चल रही थी हमारे खिलाफ। और मैं आज भी आप लोगों से कहता हूं, सावधान हो जाओ, जाग जाओ। हमें अपने दिन जीना, अपने बच्चों को कुछ देके जाना है। कैसा देश देके जाएंगे उनको हम? कैसा शहर देके जाएंगे? कैसा मोहल्ला देके जाएंगे? जरा सोचो। जो हमारे बड़ों ने नहीं देखा वो आज हमें देखना पड़ रहा है, और जो हम आज देख रहे हैं उससे खतरनाक हमारी आने वाली जनरेशन को देखना पड़ेगा। सोच लो, अभी समय है, जाग जाओ। आज मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, समय आ गया है, सब एक मुट्ठी में बंद हो जाओ, सब गले मिल जाओ, आपस के गिले शिकवे सब भुला दो। पहले अपने जीवन की सुरक्षा करो, अपने धर्म की सुरक्षा करो, बाद में वो कुछ आता है। तो दोस्तों, मैं आज आपसे विदा लेता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।